हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था कि उसमें द्विघात बहुपद का परिचय कराया था, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद का जो परिचय किया था तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0। अगर सवाल इस रूप का होगा तो ही अपन उसको सॉल्व करेंगे, अन्यथा उसमें फॉर्मूला लगेगा। जैसे पहला सवाल सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, तो इसके अपन ने निकालने हैं द्विघात बहुपद के। क्या निकालने हैं? शून्य। शून्य का मतलब मैंने अभी बताया था, अल्फा और बीटा के मान निकालने हैं। तो इसमें देखो बराबर में ये रखा है, तो ये देखो स्क्वायर वाली लिखी है, बिना स्क्वायर वाली लिखी है और संख्या लिखी है, तो इसके रूप का लिखा है। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे इसको। तो इसके बगल कुछ नहीं करवाने, तो इसमें पहली वाली संख्या का तीसरी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा। -8 के अपन फैक्टर करेंगे तो एक तो होती है 4 दूनी 8, 4 और 2 मतलब फैक्टर तो आ गए 8, तो इनको जोड़ के या घटा के अपनी बीच वाली संख्या आनी चाहिए। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन 2 अगर माइनस का होगा तो अपन बड़ी वाली संख्या को माइनस की मान लेंगे और छोटी को प्लस की मान लेंगे। अगर बीच में प्लस का हुआ तो बड़ी वाली को प्लस की मानेंगे, छोटी वाली को माइनस की मानेंगे। तो ये अपने दो फैक्टर निकल के आ गए, पहली वाली से और लास्ट वाली से अपन ने बोलना नहीं है। इसको लिख दो तो माइनस का 4x प्लस का 2x, ये बीच में रख दिए दोनों, इनमें x लगा के। तो अब ये दोनों और ये दोनों अलग अलग दो फैक्टर बन गए, जिनमें से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो इसको मान लो मैंने डबल बार लिख लिया, ये 4 का लिखा है और इंटू एक्स लिखा है, ये 2x का 2x लिखा है, इसको 8 को अभी बताया था 4 की 8 होता है ये। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेंगे। जैसे इसमें से क्या आ रहा है कॉमन? x, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 4 बचा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से x बचा और ये माइनस का 4 है। तो ये अपने दो फैक्टर आ गए कॉमन लेने के बाद। दोनों संख्या अगर एक जैसी आएंगी तो अपना सवाल होगा सही, अन्यथा अपना सवाल होगा गलत। तो x - 4 दोनों एक जैसी हैं तो एक लिख लिया, जो बाहर लिखे हैं उसको अलग लिख लो। तो ये तो अपने फैक्टर निकल के आ गए, लेकिन अपन ने चाहिए इसके शून्य। तो शून्य निकालने के लिए इनको मैंने लिख लिया x - 4 बराबर इसके भी 0 और इसके भी 0। तो ये माइनस का 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। पहला वाला शून्य तो ये आ गया, दूसरा वाला ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो अपने दो शून्य को आ गया। तो द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा बराबर हो गया 4, बीटा बराबर हो गया -2। पहले तो अपना आंसर आया ये, यहाँ तक सॉल्व होगा। इसके बाद आंसर अपन ने करना है, जांच करनी है। इसके बाद अपन करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में मैंने दो फॉर्मूले बताए थे कि दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। तो इसमें अल्फा बीटा के मान रख देंगे अपन। तो अल्फा का मान आया है 4, बीटा का मान आया है -2, तो ये 2 आ गया, इधर -b/a है, तो इधर वाली माइनस इधर आ जाएगी। तो देखो b की जगह अपन ने 2 दिख रहा है और a की जगह 1 दिख रहा है। तो b की जगह यहाँ पे 2 दिख रहा है और a की जगह अपन ने 1 दिख रहा है। तो ये तो पहला सवाल सॉल्व हुआ, मतलब पहली जांच सही हुई। इसके बाद स्टार्टिंग करेंगे इसकी द्वारा से, फिर से शून्यकों का गुणनफल। तो दो ये जांच में दो फॉर्मूले होते हैं। जांच में अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होगा। अल्फा का मान 4 मल्टीप्लाई -2, तो ये माइनस का 8/a बराबर में c/a। तो a का मान देखो दोनों में सेम आ रहा है 1, और c का मान देखो 8 रखा हुआ है। तो यहाँ पे इनसे निकालते हैं, जैसे x² वाली के बगल में a होता है, बिना स्क्वायर वाली के बगल में b होता है, और खाली संख्या c होती है। तो ये a का मान हो गया। पहला सवाल कंप्लीट हुआ, तो अपन अब सवाल स्टार्टिंग करेंगे दूसरे की। इसमें लिखा है 4s² माइनस का 4s
प्लस का 1, इसके बराबर में भी 0 मान लिया। तो इसमें भी इसके शून्य निकालेंगे तो सबसे पहले वही करेंगे, पहली वाली का तीसरी वाली से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो जाएगा। 4 के फैक्टर करेंगे तो अपने 2 इंटू 2 ही होते हैं, 2 इंटू 2 तो 4 हो गए प्लस के, लेकिन यहाँ पे 4 चाहिए माइनस का, तो दोनों डेटों को अपन किसकी मान लेंगे, माइनस की। जिससे माइनस माइनस तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस 2 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो पहले वाली से और लास्ट वाली से तो बोलना ही नहीं है। इन दोनों में सवाल में एस दिया है तो एस लगा के रख देंगे, अगर एक्स देगा तो एस लगा देंगे। तो अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से, ये वही फैक्टर कर लो, तो इसके 2 इंटू 2 थे, ये एस इंटू एस हो गए, ये माइनस का 2s, ये भी माइनस का 2s प्लस 1। तो इन दोनों में से अलग लेंगे, इन दोनों में से अलग। तो यहाँ से आ रहा है सबसे पहले 2 आ रहा है संख्याओं में, फिर अपना आ रहा है s, तो 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 बचा और s, यहाँ से 2s पूरा आ गया, कोई चीज पूरी आ गया तो वहाँ पे क्या बचता है, 1 बचता है। तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये माइनस लगा दिया और ये 1 लगा दिया। ये माइनस 1 का इसमें करेंगे तो ये प्लस का 2s हो जाएगा, माइनस 1 का माइनस 1 में भाग देंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखो दोनों कोष्टक आ गए अपने सेम, दोनों कोष्टक सेम आ गए, तो हम अपन इनमें से एक लिख लेंगे और जो बाहर लिखे हुए हैं इनको अपन दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे। इसके बाद वही कंडीशन, इसके बराबर 0 अलग लिखेंगे और इसके बराबर 0 अलग लिखेंगे। जैसे 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 इसके बराबर 0, 2s की 2s लिखा है, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। s का मान निकालेंगे तो पुरानी संख्या बच्चे में, इसके आगे दिया है 2s का 2s, ये भी माइनस का प्लस का हो गया, s का मान निकालेंगे तो ये भी 2 इसके बट्टे में आ गए। तो ये अपने दो क्या निकला है, शून्य का निकला है। जैसे इसमें लिखा है अतः द्विघात बहुपद के शून्य, अल्फा बराबर 1/2 व बीटा बराबर भी आ गया 1/2। तो ये तो अपना पहला यहाँ तक सवाल आंसर हुआ। इसके बाद फिर से इसमें क्या करेंगे, अपन जांच करेंगे, इसमें करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में मैंने अभी 2 फॉर्मूले बताए थे आपको। पहला लिखा था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का b/a। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी यहाँ पे 1/2 है, ये माइनस का b/a। एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी हो गए 4, इसका इससे तो ये 2 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 4/4 आ जाएगा। तो b/a, ये इधर वाली माइनस अपन इधर ना है। देखो b का मान दिखेगा अपन 4, तो a का मान दिखेगा 4, तो b का मान -4 दिख रहा है, एक ही a का मान यहाँ होता है तो a का मान 4 दिख रहा है। इसके बाद अपन करेंगे सेकंड, इसमें शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो ये c/a, तो 1/4 हो जाएगा। तो देखो a का मान दोनों में सेम आया हुआ है, तो c का मान मैंने बताया था खाली जगह पे c का मान होता है, तो यहाँ पे c का मान, तो देखो स्क्वायर वाली के बगल में ये दिखाएगा, स्क्वायर वाली के बगल में a का मान 4 है, तो इसमें भी a का मान 4 आया है। बिना स्क्वायर वाली के बगल में b का मान दिखेगा -4, तो b का मान -4 आ गया। c का मान खाली संख्या पर दिखेगा, तो c का मान खाली संख्या पर आ गया। इसके बाद अपनी स्टार्टिंग करेंगे थर्ड वाली, स्टार्टिंग करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन की, क्योंकि अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7 है। तो मैंने बोला था कि अपना क्वेश्चन इस रूप का होता है, पहले स्क्वायर वाली, फिर बिना स्क्वायर वाली, उसके बाद संख्या आती है। तो इसमें स्क्वायर वाली तो लिखी है, लेकिन बिना स्क्वायर वाली लास्ट में लिखी है, तो पहले उसको बगल में रख लेंगे, संख्या अपने लास्ट में कर दी, तो बराबर में 0 हो गया। इसके बाद वही कंडीशन, पहले वाले का तीसरे वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 6 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 होता है। 18 के अपन फैक्टर करेंगे, फैक्टर का मतलब होता है वो किसकी टेबल में आ रहा है, तो ये 9 2 या 18 होता है, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा तो -7 बचेगा।
बीच वाली संख्या या तो जोड़ के आनी चाहिए या घटा के आनी चाहिए। 9 में से 2 जाएगा तो केवल माइनस का चाहिए। मैंने अभी बताया था माइनस बीच में हो तो बड़ी वाली संख्या माइनस की मानते हैं और छोटी वाली प्लस की मानते हैं। पहली वाली और तीसरी वाली से तो बोलना नहीं है। बीच में दोनों में सवाल में एक्स लिखा है तो दोनों में एक्स लगा के रखो। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से अपन कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब फैक्टर करके रख लो क्या होते हैं। ये 3 इंटू 3 हो जाएंगे। ये 2 मल्टीप्लाई एक्स हो गया, ये माइनस का 3 मतलब ये तो 2x ही रहेगा। इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन एक तो आ रहा है 3, एक आ रही है इनमें से x, 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ से बचा 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो बीच में प्लस लगाया तो 1 ले लिया, तो कुछ भी नहीं आता तो पैसे का पैसा रख दो। तो देखो दोनों कोष्टक कैसे आ गए, एक जैसे हैं तो एक लिख लो, और जो बाहर लिखे हैं उनको दूसरे कोष्टक में लिख दो। अब इसके बाद सेम कंडीशन, इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, दोनों के बराबर में 0 लिख लेंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू आएगी 2x का 2x, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसमें निकालेंगे 3x का 3x, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। ये अपने दो शून्य के निकल आए। तो अतः द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य आ गए अपने पास। अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर माइनस का 1/3। तो ये अपने पास दो शून्य हुए। तो शून्य का मतलब यहाँ तक तो अपना आंसर हो गया पहला। इसके बाद करेंगे अपन सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, क्योंकि इसमें जांच भी पूछी है। तो पहला वही फॉर्मूला जो अपन पीछे कर चुके हैं, शून्यकों का योगफल, शून्य थे अल्फा बीटा बराबर में हो गया माइनस का b/a। तो शून्य की जगह अल्फा की जगह आ गया 3/2, इसकी जगह आ गया माइनस का 1/3। इनका एलसीएम लेंगे, 3 2 या हो गए 6, तो 3 3 या 9, भाई 2 1 जा 2, तो ये 7/6 हो जाएगा। ये b/a हो गया, इधर की माइनस अपन ने डाला। तो देखो b का मान दिखेगा अपन ने 7, a का मान दिखेगा अपन ने 6। तो देखो b का मान दिख रहा है 7, a का मान दिख रहा है 6। इसके बाद करेंगे अपन दूसरी, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसमें लिखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a, 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 6 हो गया। तो देखो c का मान दिखेगा माइनस का 3, तो a का मान दोनों में सेम आ रहा है। तो देखो a के बीच c के मान आ गए। a का मान स्केयर वाली को 6 दिया है, बिना स्केयर वाली को b का मान -7 दिया है, तो c का मान खाली माइनस का 3 दिया है, तो माइनस का 3 आ गया। ये फोर्थ वाले क्वेश्चन की, क्योंकि 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया है 4u² प्लस के 8u। मैंने बोला था जिसमें अपने पास इस रूप का होगा उसी में अपन पहले वाले का तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 संख्याओं को 4 संख्या बनाते हैं फैक्टर करने के लिए। लेकिन इसमें ऑलरेडी 2 संख्या दी हुई है, तो 2 संख्या दी हुई है तो इनमें से कॉमन ले लेंगे। तो 4 × u लिख लिया, 8 को लिखेंगे 4 × 2 × u बराबर 0। इनमें से क्या आ रहा है, पहले तो सबसे पहले संख्या आ रही है 4, फिर आ रहा है इनमें से एक u आ रहा है, तो यहाँ से एक u बचेगा, यहाँ से 2 बचा। तो ये कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसमें पहले वाले का तीसरे वाले से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें 3 संख्या नहीं है, 2 संख्या है। तो दूसरी कंडीशन पहले वाले इसके भी बराबर 0 और u + 2 बराबर भी 0। तो u का मान निकालेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा। इसमें u का मान निकालेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद स्टार्टिंग करेंगे इसकी क्या, सत्यता की जांच। ये तो अपने दो आंसर आए। अतः द्विघात बहुपद के शून्य,
द्विघात बहुपद के शून्य के निकल के आ गए। अल्फा बराबर 0/4 और बीटा बराबर आ गए -2। इसके बाद करेंगे अपन सत्यता की जांच। सत्यता की जांच सत्यता की जांच में वही दो फॉर्मूले। पहला होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। शून्य का अल्फा का मान है 0/4, ये -2। ये हो गया। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। ये 0 से करेंगे 0, ये -8 हो गया। तो ये -8/4 मतलब माइनस से -2 कट जाएगी। तो देखो बी का मान देखेगा अपन ने 8 और ए का मान देखेगा अपन ने 4। तो ये तो मान आए। इसके बाद करेंगे अपन शून्यकों का गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 0/4 मल्टीप्लाई -2। तो ये 0/4 हो जाएगा, क्योंकि देखो सी का मान इसमें है नहीं, ए का मान दोनों में 4 आया है। तो ये ए बी सी तीनों के मान करने वाले हैं 5 वाले क्वेश्चन की, क्योंकि 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए हैं। तो 5 वाले क्वेश्चन में लिखा है t² - 15। इसमें मैंने बोला था जिसमें अपने पास a² b² मतलब a² वाली बिना स्क्वायर वाली और संख्या नहीं दिखेगी, तो अपने उसमें वो फॉर्मूले लगेंगे a - a² - b² वाला। तो देखो t तो स्क्वायर होता है जो अगर किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, जैसे 15 की जगह 16 होता तो अपन लिख देते 4 का वर्ग। लेकिन 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो जो संख्या किसी का स्क्वायर नहीं होगी उस पर अपन लगाते हैं रूल, और रूल को लगा के इसके लगा देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है वर्ग से रूल कट जाएगा तो वही की वही संख्या बचेगी। लेकिन आप अपना एक फॉर्मूला बन गया, इसको मान लिया मैंने a, इसको मान लिया b, तो अपने पास ये फॉर्मूला रख गया a² - b²। एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो माइनस में लिख दो t - का रूट 15, t प्लस के रूट 15 बराबर 0। वही सेम कंडीशन, इसके बराबर भी 0, t - का रूट 15 बराबर 0, t प्लस के रूट 15 बराबर 0। ये प्लस ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो ये अपने दो शून्य निकल के आ गए। अतः द्विघात बहुपद के शून्य, वही सेम कंडीशन। अल्फा का मान हो गया रूट 15, बीटा का मान हो गया माइनस का रूट 15, क्योंकि रूल में संख्या रहेगी। इसके बाद करेंगे इसकी भी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच सत्यता की जांचों वही दो फॉर्मूले आएंगे। पहला आएगा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का b/a। अल्फा का मान रूट 15 और ये माइनस का रूट 15 और माइनस का b/a। तो माइनस प्लस की एक जैसी संख्या कट जाती है, तो यहाँ पे 0 बचा और ये b/a हो गया। तो देखो a का मान दिखेगा 1, b का मान दिखेगा 0, क्योंकि b इसमें बिना स्क्वायर वाली होती है, तो बिना स्क्वायर वाली है नहीं, और a का मान दिख रहा है t के बगल में कुछ नहीं है तो 1 ही दिया है। इसलिए इसके बाद करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर में c/a। तो रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस का रूट 15। रूट में एक जैसी संख्या होती है तो एक संख्या बाहर आ जाती है, तो ये 15 बाहर आ गई, माइनस का माइनस लगाया, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया। तो एक मान देखो दोनों में सेम दिख रहा है, बी का मान दिख रहा है 15, सी मतलब खाली संख्या तो 15 दिख रही है, बी इसमें कहीं है। तो अब हम स्टार्टिंग करेंगे पहले वाले के लास्ट क्वेश्चन से, मतलब सवाल नंबर 6। 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो देखो इसमें भी सेम कंडीशन आ गई बाकी क्वेश्चन की तरह, स्क्वायर वाली भी दी है, बिना स्क्वायर वाली भी है और संख्या भी है।
तो जब ये तीन संख्या होती हैं तो वही कंडीशन करते हैं, पहले वाली का तीसरे वाले से करेंगे मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई -4 तो माइनस का 12 हो गया। -12 के फैक्टर करेंगे तो यही होते हैं और यही होते हैं, तो इनको बीच में रख देते हैं। ये प्लस का 3x हो गया, माइनस का 4x हो गया, -4 बराबर 0, क्योंकि 4 में से 3 आएगा तो 1 दिखेगा और 1 माइनस का है तो बड़ी वाली संख्या क्या आएगा, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 1x आएगी, तो यहाँ से 1x बची, तो यहाँ से 3x पूरा आ गया तो 1 बचेगी। इसमें से माइनस का 4 आ रहा है, तो यहाँ से x बची, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, तो माइनस हो गए प्लस। दोनों पुस्तक जब तक एक जैसे नहीं आएंगे तब तक अपना सवाल सही नहीं जाएगा। तो x + 1 और ये हो गया 3x - 4 बराबर 0। सेम कंडीशन, इसके बराबर भी 0 मानेंगे और इसके बराबर भी 0 मान लेंगे। तो ये देखिए x + 1 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, तो ये x बराबर हो जाएगा -1, पहला शून्य निकल आया, 3x बराबर 4 हुआ, x बराबर हो जाएगा 4/3। माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है, प्लस की संख्या माइनस की हो जाती है। ये अपने दो शून्य निकल के आए, अतः द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य, अल्फा बराबर आ गया -1, बीटा बराबर आ गया 4/3। ये अपने पहले आंसर हुए। इसके बाद करेंगे अपन सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में वही फॉर्मूला, पहला शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का b/a। अल्फा का मान आया है -1, बीटा का मान आया है 4/3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ये इससे -3 और ये 4, तो ये 1/3 हो जाएगा और ये माइनस का b/a। तो इधर की माइनस उठ के इधर आ जाएगी, तो देखो b का मान दिखेगा -1, a का मान दिखेगा 4, तो स्क्वायर वाली के बगल में a का मान दिख रहा है 3, b का मान दिख रहा है, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है। दूसरा लिखा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा इसका c/a, अल्फा का मान -1 और ये 4/3, तो ये हो जाएगा -4/3 बराबर में c/a। तो देखो c का मान दिखेगा -4 और a का मान दिखेगा 3, तो c का जगह 4 दिख रहा है माइनस का और a की जगह 3, तो a का मान तो पॉजिटिव आया हुआ है और b का मान दिया है -1 और c का मान दिया है -4। ये अपने पहले सवाल के सारे सवाल कंप्लीट हुए।